हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की। देखिए, नील नदी का वृक्ष जो कविता संग्रह है इसकी रचना की है हिमांशु जोशी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिमांशु जोशी ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार है और देखिए इनकी उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर लगभग 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। जो आपके हिमांशु जोशी हैं इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म कब बनी। देखिए, कुली बेगार पर आधारित कौन सी फिल्म है, इस फिल्म का नाम है मधुली फिल्म और ये फिल्म कब बनी ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप अपना आंसर कीजिए। देखिए, कूली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म बनी वर्ष 2007 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से देवता को भेड़ पालक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि भेड़ पालक किस देवता को कहा जाता है। गोलू देवता को, महासु देवता को, समेश्वर देवता को या फिर गणनाथ देवता को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समेश्वर देवता को। समेश्वर देवता को भेड़ पालक कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, समेश्वर को किसका अवतार माना जाता है। दुर्योधन का। दुर्योधन का अवतार माना जाता है किसको, समेश्वर देवता को। और समेश्वर मेला कहाँ पर, किस जनपद में आयोजित किया जाता है पूछा जाए आपसे, तो समेश्वर मेला जो है ये आपके उत्तर काशी जनपद में आयोजित किया जाता है। और इस मेले की विशेषता क्या है, इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पशवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। तो ये इसकी विशेषता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने घराटों पर कर लगाया था। तो ये कमिश्नर थे बैटन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, बैटन 1848 से, बैटन जो है ये 1848 से लेकर 1856 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे और बैटन ने कौन सा बंदोबस्त, एक बंदोबस्त किया था जिसका नाम था 20 साला बंदोबस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि 20 साला बंदोबस्त किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, बैटन ने यह बंदोबस्त करवाया था, जिसकी विशेषता क्या थी, खसरा सर्वेक्षण। खसरा सर्वेक्षण इस बंदोबस्त की विशेषता थी। और बात करें रैमजे की, तो रैमजे ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त किया था। और लुसिंगटन की बात करें तो लुसिंगटन 1800
लुसिंगटन ने 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया। और फिनले की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के समय, स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के समय ये कुमाऊं कमिश्नर थे। कौन? फिनले। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? देखिए लहचारी जो नृत्य है ये आपकी किस जनजाति का? थारू जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इसके अलावा थारू जनजाति के लोग होली के अवसर पर एक और नृत्य करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य। तो लहचारी नृत्य और खिचड़ी नृत्य, ये दोनों ही नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं? थारू जनजाति के लोग। और खिचड़ी जो नृत्य है ये किस अवसर पर? होली के अवसर पर इस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1913 को गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां थी? देखिए वर्ष 1913 की बात करें तो वर्ष 1913 को गढ़वाल में कितनी कुली एजेंसियां थी? 10 कुली एजेंसियां थी वर्ष 1913 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुली एजेंसी का जो प्रारंभिक प्रयोग किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? देखिए कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया। और इस एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम जो विचार है वो किसने दिया था? गिरिजा दत्त नैथानी ने। गिरिजा दत्त नैथानी ने इस एजेंसी के गठन का सबसे पहले विचार दिया था। और इसके निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान था, इस कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान था वो किसका रहा? तारा दत्त गैरोला का। तारा दत्त गैरोला का कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा। और कुली एजेंसी के निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेन ने प्रोत्साहन किया था। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन किया था, तो कौन से ये कमिश्नर थे? ये थे स्टोवेन, जिन्होंने इस एजेंसी के निर्माण में प्रोत्साहन किया था। अगला देखिएगा, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मौड़ मेला की शुरुआत कहाँ पर हुई? जौनसार भाबर में हुई। और जौनसार में इसकी शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जौनसार में 2 तरह के मौड़ मेले लगते हैं। कौन कौन से? जौनसार में 2 तरह के जो मौड़ मेले लगते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका मछमौड़, दूसरा है जतरियाड़ मौड़। तो 2 तरह के मौड़ मेले का आयोजन कहाँ पर? जौनसार में किया जाता है। तो पहला है मछमौड़ मौड़, दूसरा है आपका मछमौड़ और दूसरा है जतरिया मौड़। तो 2 तरह के प्रसिद्ध मेले आयोजित किए जाते हैं जौनसार भाबर में। अगला देखिएगा, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं इस पुस्तक के लेखक बताने हैं कौन है। तो जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं दुर्गाचरण काला। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें दुर्गाचरण काला की, तो कौन कौन से इनके प्रमुख रचनाएं हैं? एक तो है मेमायर्स ऑफ द रास कुमाऊं, दूसरा है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, तीसरा है हलसन साहिब ऑफ उत्तराखंड। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और देखिए इनकी जो रचना है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, तो ये किसकी जीवनी है पूछा जाए? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ये रचना तो है दुर्गाचरण काला की, लेकिन जो ये जीवनी है वो किसकी है पूछा जाए आपसे? तो जीवनी किसकी है? फ्रेडरिक विल्सन की ये जीवनी है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई फिल्म कौन सी है? देखिए राज्य में भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई जो फिल्म है ये कौन सी फिल्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाडी काठी की गोदमा। ऑप्शन
थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राज्य में भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई ये फिल्म है डांडी काठी की गोदमा। और बात करें जगवाल फिल्म की तो राज्य की प्रथम फिल्म थी जगवाल फिल्म। और तेरी सौ जो है ये राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म है। कौन सी फिल्म? तेरी सौ। ये ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। और आपका जो भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई फिल्म है ये डांडी काठी की गोदमा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लड़िया काठा पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? देखिए लड़िया काठा जो पर्वत श्रेणी है ये स्थित है आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए आपके डेरोथिसिट पर्वत कहाँ पे है आपसे पूछा जाए, ये भी आपके कहाँ पर? नैनीताल में ही स्थित है। डेरोथिसिट इसका नाम है। और इसे अयार पाटा भी आपने अयार पाटा नाम सुना होगा, अयार पाटा इसी का नाम है डेरोथिसिट का। तो अयार पाटा के एक अन्य नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिडिंबा पर्वत भी आपके कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है। चलिए अगला है आपका जौनसार क्षेत्र में आधुनिक कवि कौन है? देखिए जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि की बात करें तो किनको कहा जाता है जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि? रतन सिंह जौनसारी को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं। और केदार सिंह जो है ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी है। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार इनको कहा जाता है, भाव सिंह चौहान को। और गुलाब सिंह जौनसार के जन जागरूकता के जनक है। जौनसार के जन जागरूकता का जनक किसको कहा जाता है? गुलाब सिंह को कहा जाता है। सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अगर आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो इतना डिटेल आपको कहीं नहीं दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल कहीं नहीं मिलता है। तो आप सभी को यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्लासेस इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप करेक्ट करके आए। आपको डेली ये क्लास मिलती है सुबह 10 बजे। डेली आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए कल हरेला पर्व था, तो आपको कल जो क्लास थी वो बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो आपको शाम को 4 बजे प्रोवाइड कराई गई थी क्लास, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखी आप लोगों ने। तो जिन लोगों ने वो क्लास फॉलो नहीं की है कल की, तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस क्लास में दिए गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास रहती हैं। और आपका जो कंटेंट है वो आप खुद देख सकते हैं, यूनिक कंटेंट है बिल्कुल। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला है आपका लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए लाल रंग से चित्रित जो 3 शैलाश्रय हैं वो किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? लुए थाप से। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लुए थाप जो है ये किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जहां लाल रंग से चित्रित कितने शैलाश्रय? 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यहाँ लाल रंग से चित्रित किस रंग से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय हैं। और यहाँ के शैलाश्रयों में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, वर्ष 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल प्रेडशा के बीच कौन सी संधि हुई थी? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गजराज मिश्र है इनका नाम। तो वर्ष 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल प्रेडशा के बीच एक संधि हुई थी। ब्रेडशा है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, प्रेडशा नहीं ब्रेडशा, थोड़ा सा टाइप करने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशा के बीच कौन सी संधि हुई थी? ये थी संगौली संधि। देखिए संगौली संधि से अक्सर आयोग द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का, तो आपको इसे जरूर ध्यान में रखना है। और देखिए 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और
कर्नल ब्रिटिशा के बीच संगौली संधि हुई थी? किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी? बाय डेट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि जो संधि है, संगौली की संधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए, गजराज मिश्र जो थे, ये कौन थे? गजराज मिश्र नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। और संगौली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया था। अगला देखिएगा, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन हैं? देखिए, समय साक्षी इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद वंश का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था? देखिए, चंद वंश का कौन सा शासक था जो कि बाबर के समकालीन था? ये था भीष्म चंद। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भीष्म चंद जो है ये बाबर के समकालीन था। और देखिए, 1512 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक भीष्म चंद गद्दी पर बैठा और इसने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण कराया था? खगमरा का किला बनवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि खगमरा किला कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। और किसने इस किले का निर्माण किया? भीष्म चंद ने। और इसका उत्तराधिकारी कौन था भीष्म चंद का? बालो कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पुराना पत्र है? देखिए, सबसे पुराना पत्र है इनमें से अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे पुराना है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार जो है ये 1817 ईस्वी में इसका 1817 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1817 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। और इस पत्र का जीवन काल कब से कब तक था? इस पत्र के जीवन काल की बात करें तो 1817 ईस्वी में तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ और 1918 ईस्वी तक यह पत्र चला था। यानी कि 48 वर्षों तक इसका जीवन काल रहा इस पत्र का, अल्मोड़ा अखबार का। और 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने? बद्रीदत्त पांडे। और वर्ष 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार जो है वो बंद करा दिया गया। और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा पत्र शुरू किया? ये आप कमेंट करके बताइएगा। कई बार अब मैं बता चुकी हूँ, आप सभी लोग जो लोग डेली इस क्लास को फॉलो करते हैं तो वो लोग जरूर आंसर कीजिएगा, उन सभी को पता होगा। और जिन लोगों को और भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर पूछ सकते हैं। चलिए, अगला है आपका हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? देखिए, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला है आपका उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पलायन आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में ही स्थित है। और गढ़वाल मंडल का जो गठन है वो 1969 में किया गया था। ये ध्यान रखें, 1969 में किया गया था। किसका? गढ़वाल मंडल का गठन। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? प्रसिद्ध कौसानी जो है ये किन दो नदियों के संगम पर? गोमती व गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कौसानी जो है वो किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद में ये स्थित है। कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है और कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कौसानी पड़ा था। कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है पूछा जाए तो कौन सी ये पहाड़ी है? ये है पिंगनाथ पहाड़ी। पिंगनाथ पहाड़ी पर यह बसा हुआ है। और पुराना नाम पूछा जाए तो बलना इसका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। देखिए हिमगंगा जो नदी है यह ये कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो हेमकुंड साहिब से आपकी हिमगंगा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हेमकुंड साहिब किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है ये, और इसकी स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में की गई थी। देखिए हेमकुंड साहिब के पास एक झील है, और इस झील से हिमगंगा नदी निकलती है। और होमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा भी है। और होमकुंड जो है आपसे पूछा जाए, इस हेमकुंड की बात हो रही है, तो हेमकुंड पूछा जाए आपके कितने पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ तीर्थ स्थल है, और इसको लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपको फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज भी प्रोवाइड कराई गई थी, और आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल भी शाम 4 बजे प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर आप सभी लोग विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ है। कल की जो फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज़ है उसमें भी आपको एकदम यूनिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा जरूर, उत्तराखंड पुलिस वाले भी। और आपको आज रात को उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज रात को 8 बजे प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सभी लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।